हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले अपने बिजनेस कम्युनिकेशन के यूनिट नंबर 3 को, जिसका सब्जेक्ट कोड है बीबीसी 303। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट देखेंगे एज पर द AK2 लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ हम हर टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। ऑलरेडी हम यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, सबसे पहले जाके आप उनको कंप्लीट कीजिए। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहीं आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। यूनिट 3 में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा बिजनेस लेटर राइटिंग इन बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें हमें बताना था कि बिजनेस लेटर राइटिंग क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। तो बिजनेस लेटर राइटिंग क्या है? बिजनेस लेटर राइटिंग एक ऐसा वे जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं प्रोफेशनली। हमें लगता है कि भाई हमें कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कोई रिपोर्ट को शेयर करना है, कोई अपनी आइडियाज़ को शेयर करना है, तो हम क्या करते हैं, बिजनेस लेटर राइटिंग के थ्रू क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं बिजनेस और क्लाइंट के बीच में। क्लियर है? आई होप आपको समझ आया होगा। तो है क्या ये? बिजनेस लेटर राइटिंग इज अ वे टू कम्युनिकेट प्रोफेशनली विद अदर्स बिजनेस क्लाइंट और इंडिविजुअल इन अ फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज वे और मैनर। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस लेटर राइटिंग एक ऐसा वे है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। किसके बीच में? जो हमारा क्लाइंट होता है उससे कम्युनिकेट करते हैं, किसी अदर बिजनेस से कम्युनिकेट करते हैं, इंडिविजुअल भी हम कम्युनिकेट करते हैं। और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये जब भी हम बिजनेस लेटर राइटिंग का यूज़ करते हैं तो हम बेसिकली बिजनेसेस के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या लगता है, हमें प्रोफेशनली लगता है कि अगर हम मैसेज जैसे मेल वगैरह होते हैं तो हम नॉर्मली अगर टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो वो इतना प्रोफेशनल नहीं लगता। बट इंस्टीड ऑफ दैट हम क्या करते हैं, मेल का यूज़ करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करने के लिए। क्लियर है? इट्स लाइक सेंडिंग एन ऑफिशियल मैसेज ऑन अ पेपर वाया ईमेल दैट रिप्रेजेंट यू और योर कंपनी। ये क्या है कि आप किसी मैसेज को सेंड कर रहे हो थ्रू मेल या किसी पेपर पर। वैसे अब तो पेपर वर्क नहीं होता, थ्रू मेल आप किसी को अपना मैसेज सेंड कर रहे हो जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको और आपकी कंपनी को। क्लियर है? तो ये होता है बिजनेस लेटर राइटिंग। बेसिकली ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपके बिजनेस से। समझ आया आपको ये क्या होता है? अब वाई आर बिजनेस लेटर इंपॉर्टेंट? अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले हमारी प्रोफेशनल इमेज बनाता है, क्योंकि अगर आप किसी से व्हाट्सएप पे बात करोगे, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजोगे तो वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा? सामने वाला जो क्लाइंट है जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो क्या सोचेगा कि भाई कोई प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं, ऐसी नॉर्मल टॉक कर रहे हैं। तो क्या है, अगर आप बिजनेस लेटर राइटिंग के थ्रू कम्युनिकेट करते हो तो वो क्या लगता है, आपका प्रोफेशनल इमेज को बिल्ड करता है। क्लियर कम्युनिकेशन थ्रू रिटिन आप कम्युनिकेट करते हो तो हम मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। भाई जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं वहाँ हमारे चांसेस रहता है कि हम मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, बट जब आप थ्रू रिटिन इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहे हो तो वहाँ आपके मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बिल्ड ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट बिल्ड का मतलब क्या है, जब आप वेल लेटर को बिल्ड करोगे तो सामने वालों को, जो रेसिपिएंट है, जो आपके क्लाइंट्स है, उनको आप रिस्पेक्टफुली सब बातें बता रहे हो, उनको एक एक चीज़ें, छोटे छोटे जो भी पॉइंट्स आप सब चीज़ें बता रहे हो, तो वहाँ ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है कि भाई ये जो कंपनी है ये हमें सब चीज़ें बता रही है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ चीज़ें छुपा रही है या ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो वो हमें नहीं बता रही है। तो उससे क्या होता है, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो क्लियर है आपको कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इसके की पार्ट्स हमारे क्या क्या हैं बिजनेस लेटर के? सबसे पहले सेंडर इन्फॉर्मेशन। आप जिसके लिख रहे हो लेटर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको लिखनी होती है। नेम उनका, कंपनी का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल्स, ये सब बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सब हमारे सेंडर इन्फॉर्मेशन के अंदर आती हैं। क्लियर है? जो हमारा सबसे पहला की पार्ट होता है। सेकेंड होता है डेट। जिस दिन आप लिख रहे हो तो उस दिन की करंट डेट आप लिखते हो। रेसिपिएंट इन्फॉर्मेशन, द नेम, टाइटल, कंपनी, किस बारे में आप लिख रहे हो, जो लेटर है वो किस बारे में है, टाइटल्स वगैरह वो सब रेसिपिएंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है। सैल्यूटेशन का मतलब क्या है कि आप जो आपका क्लाइंट है आप उनको रिस्पेक्टफुल्ली रिटर्न कर रहे हो, कि भाई पोलाइटली आप बोल रहे हो कि डियर मैम, डियर सर, थैंकफुल हो रहे हो उनका, रिस्पेक्टफुली आप उनको क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड सैल्यूटेशन। बॉडी ऑफ द लेटर, कि भाई ये जो लेटर है आप क्यों लिख रहे हो, आप इसका मेन पर्पस क्या है, क्या कोई इन्फॉर्मेशन आप पहुंचाना चाह रहे हो, है क्या, आप कोई आइडिया शेयर कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हो, कोई रिपोर्ट को शेयर कर रहे हो। तो ये जो आप लेटर लिख रहे हो इसका मेन पर्पस क्या है, वो बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर आता है। क्लियर है?
ये हमेशा क्लियर होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए और भाई टू द पॉइंट होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने बहुत बड़ा लिख दिया, नहीं, टू द पॉइंट आप बात करोगे तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है। देन क्लोजिंग, क्लोजिंग यानी जब आपने सब बातें लिख दी हैं, अपनी सब बातें बता दी हैं, तो आप पोलाइटली थैंकफुल रहेंगे अपने क्लाइंट के कि उन्होंने यहाँ आपका मैसेज पढ़ा, ये सब चीज़ें, एंड देन आप उनको क्या कर दोगे, वहाँ पोलाइटली बंद हो जाएगा। सिंसियरली आप उनको थैंकफुल करके वहाँ हमारा जो रिटन क्या है, हमारा जो लेटर है वो क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 6 के की पार्ट्स होते हैं एट द टाइम जब हम रिटन जो हमारा क्या है बिजनेस लेटर राइटिंग को यूज़ करते हैं बिजनेसेस के अंदर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके टाइप क्या क्या होते हैं? सबसे पहला टाइप होता है रिक्वेस्ट लेटर। अब बिजनेस लेटर हमने पढ़ा, बिजनेस लेटर हम बिजनेसेस के अंदर यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो क्लाइंट है उसको हम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें, और भाई ये ऐसा वे है जिससे हम प्रोफेशनल लगते हैं कि भाई हाँ ये जो कंपनी है ये प्रोफेशनल है। क्लियर है? तो सबसे पहला जो टाइप होता है रिक्वेस्ट लेटर। रिक्वेस्ट लेटर यानी आस्किंग फॉर समथिंग लाइक इन्फॉर्मेशन और अ मीटिंग। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, लेटर में रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी इन्फॉर्मेशन के लिए कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप मीटिंग के लिए कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट लेटर, कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी भी थिंग की। नेक्स्ट है कंप्लेन लेटर। भाई कोई प्रॉब्लम है बेसिकली, तो आप पोलाइटली एक्सप्लेन अ प्रॉब्लम एंड आस्किंग फॉर अ सॉल्यूशन। आप कंप्लेन लेटर में अपनी प्रॉब्लम बताओगे और उनको बोलोगे कि भाई ये इस प्रॉब्लम का आप मुझे सॉल्यूशन क्या करो, प्रोवाइड करो। क्लियर है? तो दैट इज कॉल्ड कंप्लेन लेटर। नेक्स्ट हमारा टाइप होता है थैंक यू लेटर। भाई जो आपकी कंप्लेंट, लाइक आपने कंप्लेंट की थी प्रॉब्लम की, तो वो आपकी रिजॉल्व हो गई, तो आप उनके लिए क्या लिखोगे, थैंक यू लेटर लिखोगे। क्लियर है? सेल्स लेटर, सेल्स लेटर तो कॉमन है भाई, आपकी इस मंथ कितनी सेल हुई, कितना प्रॉफिट है, वो सब चीज़ें आपकी सेल्स लेटर में आती हैं। या आपको कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करना है, कोई भी सर्विसेज के बारे में लोगों को बताना है, तो थ्रू मेल आप बता सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आता है रिपोर्ट। अब भाई रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो किसी एक गिवन इन्फॉर्मेशन के अराउंड किसी प्रॉब्लम या टॉपिक के अंदर पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर प्रॉब्लम की इन्फॉर्मेशन हमें देता है। फॉर एग्जांपल नॉर्मली हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ जो हमारी रिपोर्ट होती है, तो वो भी क्या होती है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। आपने ब्लड टेस्ट कराया तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कि भाई जो आपकी प्रॉब्लम है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। फीवर आपको हो रहा है तो आपका टेस्ट कराते हैं कि भाई डेंगू का टेस्ट कराओ, मलेरिया का टेस्ट कराओ, तो वहाँ आपको पता चलता है प्रॉब्लम क्या है, आपका फीवर, सॉल्यूशन क्या है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन वो क्या, आपकी रिपोर्ट जो बता रही है कि भाई है ये नहीं है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अ रिपोर्ट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक और अ प्रॉब्लम। रिपोर्ट क्या, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो हमें पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर प्रॉब्लम की इन्फॉर्मेशन को देती है। इट इज़ यूज इन बिजनेस टू एनालाइज सिचुएशन, सॉल्व प्रॉब्लम्स और मेक डिसीजंस। अब बिजनेसेस के अंदर हम रिपोर्ट का यूज़ क्यों करते हैं? अपनी सेल्स को एनालाइज करने के लिए कि भाई मुझे रिपोर्ट दो, मुझे 12 महीने की पिछले साल की मुझे रिपोर्ट दो कि मैं हमारी जो सेल्स है वो कितना इंक्रीज़ हुई और कितना डिक्रीज़ हुई, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मेरे सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहे, कौन कौन से ऐसे जो बिल्कुल भी सेल नहीं हो। दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्ट, कि हम रिपोर्ट तैयार करा रहे हैं। क्लियर है? अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? रिपोर्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला है शेयर इन्फॉर्मेशन। दे प्रोवाइड क्लियर डिटेल अबाउट अ पर्टिकुलर और इशू। रिपोर्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम सेल्स की रिपोर्ट को शेयर कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन ही तो शेयर कर रहे हैं कि भाई हम बता रहे हैं उनको कि हमारी जो सेल है वो इतना इंक्रीज है, वो इतना डिक्रीज हुई थ्रू द रिपोर्ट। क्लियर है? हेल्प डिसीजन मेकिंग। हमें रिपोर्ट गिव फैक्ट टू हेल्प मैनेजर और टीम मेक स्मार्टर चॉइस। ये हमें हेल्प करता है कि हमारे जो मैनेजर्स वगैरह हैं वो डिसीजन ले सकें बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा। की रिपोर्ट के थ्रू हमें पता चला कि हमारे 3 ऐसे प्रोडक्ट हो जो बिल्कुल भी सेल नहीं हुए, तो वो डिसीजन ले सकते हैं कि इस साल हम इन तीनों प्रोडक्ट को हटा देंगे। क्लियर है? सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये हमें क्या करते हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे नॉर्मली बिजनेसेस में प्रॉब्लम आ जाती हैं तो रिपोर्ट के थ्रू हम उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में डेटा भी तो होता है ना प्रॉपर। क्लियर है? अब पार्ट ऑफ रिपोर्ट की बात करें तो सबसे पहला आता है टाइटल पेज, जो कि कवर पेज होता है। जैसे कवर पेज होता है तो उसी को हम टाइटल पेज बोलते हैं। देन टेबल ऑफ कंटेंट, की जो आपकी रिपोर्ट है उसके अंदर क्या क्या सेक्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें आपने उसके अंदर इंक्लूड की हैं, लाइक क्विक इन्फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड टेबल ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी क्या होता है? एक शॉर्ट समरी होती है जो ये बताती है कि आपका रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या आपकी फाइंडिंग्स है, क्या क्या सजेशंस हैं, कि किस टॉपिक के आपने बारे में बात की है, उससे रिलेटेड जो भी सारी समरी है वो एग्जीक्यूटिव समरी पोर्शन में आपकी
आ जाती है। अ शॉर्ट समरी ऑफ द रिपोर्ट, इट टेल द रीडर व्हाट द रिपोर्ट इज अबाउट एंड द की फाइंडिंग्स और सजेशंस। क्या बताती है रीडर को कि रिपोर्ट किस बारे में है, क्या क्या फाइंडिंग्स और क्या क्या सजेशंस हैं। क्लियर है। इंट्रोडक्शन बाई एक्सप्लेन करते हो आप कि आपने ये रिपोर्ट क्यों लिखी, क्यों भाई, क्या चीज़ आप इसके अंदर कवर किया, कौन सी प्रॉब्लम आपने कवर किया, उस प्रॉब्लम का क्या क्या सॉल्यूशंस है, क्या क्या आपके सजेशंस हैं, तो वो इंट्रोडक्शन पार्ट में सब चीज़ें आती हैं। देन मेन बॉडी होती है। मेन बॉडी मेन पार्ट होता है रिपोर्ट का, जिसके अंदर सारी हम डिटेल्स को, इनफैक्ट सारे डेटा को, सारे फैक्ट्स को, सारे ऑब्जर्वेशन को, हर एक चीज़ को इन डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं। वो होता है हमारा मेन बॉडी पार्ट्स। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका कंक्लूजन, एट लास्ट की समराइज करना कि भाई आपने इस रिपोर्ट के अंदर आपको क्या फाउंड हुआ। आपने लिखी किसी प्रॉब्लम के ऊपर, अब आपका कंक्लूजन क्या है, की पॉइंट्स क्या है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिली, इससे रिजल्ट्स क्या क्या है, दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। क्लियर है। तो ये 6 इसके क्या होते हैं, की पार्ट्स होते हैं रिपोर्ट के। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके भी टाइप्स होते हैं रिपोर्ट्स के। तो सबसे पहला टाइप होता है हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट एज द नेम सजेस्ट, कोई भी आप प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो आप प्रोग्रेस रिपोर्ट के थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि आपका 1 महीने के अंदर कितना काम हो गया, प्रोजेक्ट के अंदर 2 महीने के अंदर कितना हो गया, क्या प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, हमारा जो काम है वो वहीं रुका हुआ है, स्टिल वही है। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट। अपडेट ऑन हाउ अ प्रोजेक्ट और ट्रैक इज गोइंग, के प्रोजेक्ट का जो ट्रैक है उसको चेक करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए हम प्रोग्रेस रिपोर्ट का यूज़ करते हैं। सेल्स रिपोर्ट एज द नेम सजेस्ट की सेल्स रिपोर्ट की आपके विद इन अ ईयर कितनी सेल हो रही है, क्लियर है, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट क्या क्या आपकी फाइंडिंग्स है, लाइक रिसर्च पेपर्स वगैरह जब हम लिखते हैं तो इसके अंदर हम रिसर्च रिपोर्ट होते हैं। रिसर्च रिपोर्ट्स में ये होता है कि आपकी क्या क्या फाइंडिंग्स हैं उस प्रॉब्लम को लेकर जिसके ऊपर आपने रिसर्च पेपर लिखा है, क्या क्या आपकी इन्वेस्टिगेशंस हैं, क्या क्या चीज़ आपको फाउंड हुई हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रपोजल रिपोर्ट। प्रपोजल रिपोर्ट जिसमें हम सजेस्ट करते हैं कोई भी प्लान कि भाई हम ये प्रोडक्ट ऐड करते हैं या ये चीज़ें हम ऐड करते हैं तो हमारी सेल क्या इंक्रीज हो जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड प्रपोजल रिपोर्ट। उसके लिए आप प्रॉपर प्रपोजल रिपोर्ट बनाएंगे विद द प्रीवियस डेटा की अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो हमारी सेल्स 2x हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड प्रपोजल रिपोर्ट कि आप सजेशंस दे रहे हैं किसी चीज़ के रिलेटेड, इनको हम बोलते हैं प्रपोजल रिपोर्ट। आई होप क्लियर होगा कि प्रोग्रेस रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट एंड प्रपोजल रिपोर्ट हमारा क्या होता है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है आपका बिजनेस लेटर लेआउट। एज अ नेम सजेस्ट बिजनेस लेटर लेआउट कि आपका जो बिजनेस लेटर जब आप लिखते हो तो उसका लेआउट कैसा रहता है, उसका डिज़ाइनिंग कैसी रहती है जब आप उसको लिखते हो, कि आप कोई प्रॉपर आपको जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं या नहीं। तो सबसे पहला आता है आपका फुल ब्लॉक। फुल ब्लॉक क्या होता है, फुल ब्लॉक बिजनेस लेटर लेआउट, ये सबसे सिंपल होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्लियर है। अब हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारा सिंपल है और मॉडर्न स्टाइल है बिजनेस लेटर लिखने का। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सब चीज़ें जो भी हम लेआउट लिखते हैं वो क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। हर एक चीज़ आप नेम हो गया, नेम हो गया, सेंडर, एड्रेस, रिसीवर, आपका मेन बॉडी है, सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं हमारी किससे, लेफ्ट साइड से। दैट इज कॉल्ड फुल ब्लॉक लेआउट। क्लियर है। स्टाइल क्यों हम इसको क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसका स्टाइल जो रहता है वो क्लीन रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है, प्रोफेशनल लगता है। बहुत कम, ज़्यादातर कंपनीज आज के टाइम पे फुल ब्लॉक लेआउट का यूज़ करती हैं एट द टाइम ऑफ बिजनेस लेटर राइटिंग। क्लियर है। तो है क्या ये, द फुल ब्लॉक स्टाइल इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्मेट फॉर रिटिंग अ बिजनेस लेटर। क्लियर है, सबसे कॉमन है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा लेआउट है फुल ब्लॉक। इट इज़ अ क्लियर, ये क्लियर होता है, प्रोफेशनल होता है और ऑर्गेनाइज होता है, जहाँ हम सब चीज़ें बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। एवरीथिंग इज अलाइन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। मैंने आपको क्या बताया था कि हर चीज़ हमारी अलाइंड होती है लेफ्ट साइड ऑफ द पेज से, जो लेफ्ट साइड है वहीं से हमारी सब चीज़ें अलाइन होती है। कुछ ऐसा नहीं है कि मिडिल से हम यहाँ से लिख रहे हैं, नहीं, सब चीज़ें लेफ्ट से। तो भाई क्लीन, नीट एंड क्लीन लगता है और बहुत प्रोफेशनलिज्म लगता है। क्लियर है। अब इसके अब जो स्टाइल है वो क्या रहता है, हमने बताया कि एवरीथिंग अलाइन रहती है लेफ्ट से, जैसे कि सेंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गया, रेसिपिएंट एड्रेस हो गया, बॉडी हो गई, क्लोजिंग हो गई, जो भी की पार्ट्स पड़े हैं हमने सब कहाँ रहते हैं, लेफ्ट से ही हमारे स्टार्ट होते हैं। नो इंडेंटेशन। नो इंडेंटेशन का मतलब क्या है, इंडेंटेशन का मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ मिडिल से या राइट से स्टार्ट नहीं करते, कोई भी इंडेंटेटेड नहीं होता इसमें। क्लियर है। हमेशा कहाँ से होता है, लेफ्ट से ही स्टार्ट होता है। पैराग्राफ आर नॉट इंडेंट, दे स्टार्ट एट द लेफ्ट एज। जैसे होता है ना कि भाई को हम पैराग्राफ लिख रहे हैं तो मिडिल से थोड़ा इधर लिख लेते हैं,
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सब चीज़ें लेफ्ट से ही अलाइन होती हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें कोई भी इंडेंटेशन नहीं होता। नेक्स्ट है सिंगल स्पेसिंग विद डबल लाइन स्पेसिंग सेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप एड्रेस, डेट, पैराग्राफ लिखे तो वहाँ आप स्पेस दोगे, ऐसे नहीं कि लाइक सब चीज़ें कि इतनी सही जगह में ही आपने पूरा लेटर लिख दिया, नहीं, स्पेसिंग रहती है हमारी, डबल डबल लाइन की स्पेसिंग, डबल स्पेस रहता है हमारे हर पार्ट के बीच में। क्लियर है? द लेटर इज सिंगल स्पेस्ड विद इन अ पैराग्राफ बट यू लीव अ ब्लैंक लाइन बिटवीन ईच अदर। हर पैराग्राफ के बाद, हर पार्ट के बाद हम स्पेस छोड़ते हैं ताकि वो क्या रहे, ऑर्गेनाइज रहे, फॉर्मेट रहे। और इसको पता है आपको, इसको टाइप करना और रीड करना बहुत ज़्यादा इजी होता है क्योंकि सब चीज़ें लेफ्ट अलाइन ही रहती हैं, तो टाइपिंग में भी हमें बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, फुल ब्लॉक स्टाइल का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब हम इसका क्यों यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल लुक देता है ये हमें, ईजी टू रीड है, वाइडली एक्सेप्टेबल है, सारी कंपनी यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें स्पेसिफिक कंपनी के लिए स्पेसिफिक फॉर्मेट का यूज़ करना है। टाइम को सेव करता है, सब चीज़ें लेफ्ट अलाइन है तो वहाँ आपको इतना इंडेंटेशन, इतनी सब चीज़ों की हेडेक लेने की जरूरत है, जस्ट आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है, क्लियर। दैट इज कॉल्ड फुल ब्लॉक लेआउट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फुल ब्लॉक लेआउट क्या होता है। अब फुल ब्लॉक लेआउट के बाद हमारा नेक्स्ट आता है हमारा मॉडिफाइड ब्लॉक लेआउट। अब मॉडिफाइड ब्लॉक लेआउट हमारा कैसा लगता है, बिल्कुल ही आपको सिमिलर है हमारा किससे, फुल ब्लॉक लेआउट से, बट इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। तो वो क्या क्या डिफरेंसेस हैं, अभी हमने पढ़ा कि फुल ब्लॉक लेआउट में हम सब चीज़ें अलाइन करते हैं लेफ्ट में, यही तो हमने पढ़ा। बट मॉडिफाइड ब्लॉक लेआउट में हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं, सिर्फ एक या दो चीज़ें हमारी राइट साइड में अलाइन रहती हैं। जैसे कि हमारा डेट हो गया, सिग्नेचर हो गई, तो वो क्या रहता है, राइट साइड अलाइन रहती है। तो इसमें यही डिफरेंस है। क्लियर है? सारे पार्ट, एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग, सब चीज़ें तो लेफ्ट अलाइन रहेंगी, बट जो आपका सिग्नेचर है और जो आपकी डेट है वो सब कहाँ अलाइन रहती हैं, राइट साइड में अलाइन रहती हैं। यही मेन डिफरेंस है मॉडिफाइड ब्लॉक लेआउट में और आपका फुल ब्लॉक लेआउट में। क्लियर है? ये भी बैलेंस है और ये भी बहुत ट्रेडिशनल वे है लिखने का। क्लियर है? बिजनेस लेटर राइटिंग लिखने का। अब ये है क्या, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। द मॉडिफाइड ब्लॉक लेआउट इज अनदर फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग बिजनेस लेटर। ये एक अनदर फॉर्मेट है जिसमें हम क्या लिखते हैं, बिजनेस लेटर को लिखते हैं। इट लुक सिमिलर टू द फुल ब्लॉक स्टाइल बट देर इज वन मेन डिफरेंस। मैंने आपको बताया कि फुल ब्लॉक लेआउट की तरह, बट इसके बीच में एक डिफरेंस है कि सिग्नेचर और डेट हमारा कहाँ अलाइन रहता है, राइट में अलाइन रहते हैं, और सब चीज़ें तुम्हारी लेफ्ट में ही अलाइन रहती है। क्लियर है? द डेट सिग्नेचर आर प्लेस्ड ऑन द राइट साइड, ऑल पार्ट्स लाइक एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी आर लेफ्ट अलाइन। द बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन, इसमें भी कोई इंडेंटेशन नहीं रहता। क्लियर है? तो मेन डिफरेंस क्या हुआ, डेट और सिग्नेचर का। आई होप आपको क्लियर होगा कि मॉडिफाइड ब्लॉक लेआउट हमारा क्या होता है। अब नेक्स्ट आपका है सेमी ब्लॉक लेआउट। सेमी ब्लॉक लेआउट इज स्लाइटली लेसर फॉर्मेट स्टाइल। इसका मतलब क्या है, इसमें जो फॉर्मेटिंग है ना थोड़ी अजीब रहती है, इसमें इंडेंटेशन का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम इंडेंटेटेड फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे सेमी ब्लॉक लेआउट है ना, इसको हम इंडेंटेटेड फॉर्म भी बोलते हैं। स्लाइट लेस फॉर्मल है, फॉर्मल स्टाइल है, हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। इसमें डेट, सिग्नेचर तो राइट अलाइन रहते हैं, ठीक है, जैसे कि मॉडिफाइड लेआउट में रह रहे थे। फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ वो इंडेंटेड रहेगी, थोड़ा लिटिल राइट में रहेगी। क्लियर है? अब इसमें क्या रहते हैं, पर्सनल एंड फ्रेंडली लुक तो देता है, बट ये थोड़ा अजीब रहता है कि भाई पैराग्राफ अगर आप स्टार्ट करो तो वो थोड़ा राइट की तरफ से स्टार्ट करोगे, डेट राइट में रहेगी, सिग्नेचर राइट में रहेगा, बाकी सब चीज़ें लेफ्ट में रहेंगी। तो जो थोड़ा दिखता है ना, लाइक इसका इतना अच्छा नहीं होता इंटरफेस कि भाई हम ऐसा लगे कि प्रोफेशनलिज्म बहुत कम लगता है। क्लियर है? तो इसलिए हम इसको बहुत कम यूज़ करते हैं। क्लियर है? अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, द डेट सिग्नेचर आर प्लेस्ड ऑन द राइट साइड। डेट सिग्नेचर राइट साइड रहेंगी। फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ इंडेंटेड रहेगी, यानी थोड़ा राइट से स्टार्ट होगी। दिस गिव द लेटर अ मोर पर्सनल एंड फ्रेंडली लुक। ये पर्सनल लाइक अच्छा लुक नहीं देता है इतना, बट फ्रेंडली लुक रहता है। ऐसा भी नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकार होता तो हम यूज़ थोड़ी करते। तो ये होता हमारा सेमी ब्लॉक लेआउट। तो आपको क्या समझ आया इसमें, अगर मैं बताऊं कि फुल ब्लॉक लेआउट में डेट और सिग्नेचर कहाँ रहते हैं, लेफ्ट में, मॉडिफाइड में राइट में, और सेमी ब्लॉक में भी राइट में। पैराग्राफ इंडेंटेड किस में रहता है, फुल में रहता है नहीं, मॉडिफाइड में रहता है नहीं, सेमी ब्लॉक में रहता है, यस रहता है। उसका जो हमारा फुल ब्लॉक है उसका लुक कैसा रहता है, मॉडर्न रहता है और सिंपल रहता है। इसका फॉर्मल और ट्रेडिशनल रहता है और इसका पर्सनल एंड पोलाइट रहता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इन शॉर्ट मैंने आपको समझा दिया कि इनका जो टोटल समरी टाइप है वो क्या है।
अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लेटर राइटिंग, कि इफेक्टिव लेटर राइटिंग के क्या क्या हमारे प्रिंसिपल्स हैं। क्लियर है। सबसे पहले है क्लियरिटी। क्लियरिटी मतलब क्या है कि आप जो भी चीज़ लिख रहे हो, जो भी मैसेज लिख रहे हो, वो क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। क्लियर है। आप उसमें कुछ ऐसे जार्गन्स का यूज़ नहीं करना कि भाई सामने वाले को वो समझ नहीं आए। तो हमें क्या करना है, क्लियर, सिंपल रखना है और रीडेबल फॉर्मेट में रखना है। दैट इज़ कॉल्ड क्लियरिटी, कि जब हम सेंडर को अपना मैसेज भेजें तो सामने वाला समझ पाए कि बस भाई इस मैसेज में है क्या। कंफ्यूजन नहीं रखनी है हमें, कुछ ऐसा नहीं है कि बार बार हम रिपीटेडली लिख रहे हैं। लॉन्ग सेंटेंसेस का यूज़ नहीं करना है। दैट इज़ कॉल्ड द पार्ट ऑफ क्लियरिटी। राइट क्लियरली एंड सिंपल सो द रीडर अंडरस्टैंड योर मैसेज इजीली। हमें क्या करना है, क्लियर सिंपल रखना है ताकि रीडर को समझ आ सके कि भाई हमने मैसेज में लिखा क्या है। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है कि भाई जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो सब चीज़ें हम लिख दें। ऐसा नहीं है कि भाई हमने कुछ चीज़ें छोड़ दें, कुछ चीज़ें लिखनी है। तो हमारा जो मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीटनेस। इंक्लूड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, डू नॉट लीव द रीडर गैसिंग। क्लियर है। करेक्टनेस का मतलब है ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं उनको चेक करना, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, फैक्ट्स जो आपने लिखे हैं वो सही होने चाहिए। तो जब आप सेंडर को भेज रहे हो उससे पहले आप केयरफुल्ली ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक, फैक्ट्स मिस्टेक, इन सबको चेक करोगे। यानी जो आपका मैसेज है वो करेक्ट होना चाहिए, शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब क्या है कि शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होने। अननेसेसरी डिटेल हमें इसके अंदर इंक्लूड नहीं करनी होती, सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी होती है और क्लियर होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कर्टेसी। कर्टेसी यानी पोलाइटली और रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज का हम यूज़ करेंगे जब भी हम मैसेज को किसी के लिए मैसेज लिख रहे हैं। लाइक एग्जाम्पल, प्लीज़, थैंक यू, वी अप्रिशिएट योर हेल्प, इन सब वर्ड्स का यूज़ करेंगे ताकि रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज हमारी लगे जो हम लिख रहे हैं मैसेज के अंदर। समझ आया आपको। नेक्स्ट है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि जब आप रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू को सोचें, ठीक है, कि भाई वो लाइक फ्रेंडली साउंड करे और हेल्पफुल करे। ऐसा नहीं कि भाई आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हो। थिंक फ्रॉम द रीडर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें कि भाई हाँ अगर हम उसके लिए लिख रहे हैं तो उसका कंसिडर करें उसको। ठीक है। राइट इन अ वे दैट साउंड फ्रेंडली और हेल्पफुल। ऐसे लिखना है कि भाई वो क्या रहे, फ्रेंडली साउंड करे और हेल्पफुल रहे। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, एप्रियंस। एप्रियंस यानी जो हमारा लेटर है वो कैसा दिख रहा है, वो वेल फॉर्म्ड होना चाहिए, वो प्रॉपरली स्पेसिंग इसके बीच में होनी चाहिए और नीट एंड क्लीन होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एप्रियंस। नेक्स्ट होता है कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब क्या है, लॉजिकली कनेक्टेड होने चाहिए। लॉजिकली कनेक्टेड का मतलब क्या है कि अगर आप इस पैरा में किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करें तो नेक्स्ट पैरा में आप उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे या उसी प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, नहीं। क्या होना चाहिए, लॉजिकली कनेक्टेड होने चाहिए पैराग्राफ एक दूसरे से, ताकि हमें फ्लो समझ आए कि जो मैसेज का फ्लो है वो क्या कहना चाह रहा है। पहले मेन आइडिया, फिर उसका इंट्रोडक्शन, देन कंक्लूजन, ये सब चीज़ें जो हमारा की पार्ट्स होता है उन सब क्राइटेरिया में वो कनेक्टेड होना चाहिए। क्लियर है। तो ये हमारे 8 ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनसे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो लेटर है वो क्या है, इफेक्टिव रहेगा। ये क्या है, इसके प्रिंसिपल्स हैं टू मेक। तो ये प्रिंसिपल हम क्यों यूज़ करते हैं, क्लियर, पोलाइट और प्रोफेशनल रखने के लिए अपने बिजनेस लेटर को। क्लियर है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो क्लियरिटी का मतलब कि इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो। कंप्लीट का मतलब कि सारी डिटेल इंक्लूडेड हो। करेक्टनेस का मतलब कोई ग्रामर और फैक्चुअल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कंसाइजनेस का मतलब शॉर्ट और डायरेक्ट होना चाहिए। कर्टेसी का मतलब पोलाइट टोन का हमें यूज़ करना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब रीडर पे फोकस करना चाहिए। एप्रियंस का मतलब नीट एंड क्लीन होना चाहिए। देन कोहेरेंस का मतलब क्या है कि हमारे क्या होते हैं, लॉजिकली कनेक्टेड होना चाहिए, जो आइडिया है वो स्मूथली फ्लो होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा एसओपी यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, A statement of purpose is a short, easy, where you explain your goal, why you want to particular job or course and how you are suitable for it. For example, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आप उस यूनिवर्सिटी के लिए क्यों सुटेबल हो। आप ठीक है, एडमिशन आपको मिल जाएगा, बट आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा कि मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में करना चाहता हूँ, मेरा ये जो मेरा फ्यूचर गोल है वो ये है। आप और सारी यूनिवर्सिटी को छोड़ के इस यूनिवर्सिटी को आपने क्यों चूज़ किया, तो वो सब चीज़ें लिखी जाती हैं हमारी एसओपी में। क्लियर है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका यही होता है कि आप लाइक जॉब्स के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए
अप्लाई करते हो तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि भाई आप क्यों इसी जॉब को क्यों लेना चाहते हो। दैट इज कॉल्ड एसओपी। क्लियर है आपको कि एसओपी हमारा क्या होता है। अब इट हेल्प्स द एम्प्लॉयर यूनिवर्सिटी अंडरस्टैंड योर मोटिवेशन करियर प्लान एंड पर्सनालिटी। ये हेल्प करता है कि जो एम्प्लॉय है या जो पर्सन है उसके हम मोटिवेशन को समझ सके, उसके कैरियर गोल को समझ सके और उसका बस पर्सनालिटी को चेक कर सके कि भाई वो सूटेबल है भी या नहीं इस जॉब के लिए या इस यूनिवर्सिटी के लिए। दैट इज कॉल्ड एसओपी। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है आपका जॉब एप्लीकेशन लेटर। ये तो बहुत ईजी है। जॉब एप्लीकेशन लेटर हमारा क्या होता है, जब भी एक फॉर्मल लेटर होता है, जब भी एम्प्लॉय किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वो जॉब एप्लीकेशन लेटर देता नहीं देता, तो दैट इज कॉल्ड जॉब एप्लीकेशन लेटर। क्लियर है। जहाँ आप अपने बारे में बताते हो, अपने स्किल्स के बारे में बताते हो, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हो, प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हो, एजुकेशन के बारे में बताते हो, या जो भी आपने सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह किया उसके बारे में बताते हो, तो वो होता है हमारा जॉब एप्लीकेशन लेटर। A job application letter is a formal letter that you send to an employer when you are applying for a job। जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तब वो आप सेंड करते हो, दैट इज कॉल्ड जॉब एप्लीकेशन लेटर। जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन द जॉब, हाईलाइट्स योर की स्किल्स। आपको बताना है कि आप इस जॉब में क्यों इंटरेस्टेड हो, क्या क्या स्किल्स हैं, वो सब चीज़ें। क्लियर है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि ये फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है, की स्किल्स और रिक्वेस्ट फॉर इंटरव्यू, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट होता है रेज्यूमे। अब रेज्यूमे क्या होता है, रेज्यूमे इन डिटेल कभी भी नहीं होता, वो होता है हमारा सीवी। सीवी के अंदर आप सभी चीज़ें बताते हो, अपनी एकेडमिक से रिलेटेड क्या क्या सभी चीज़ें बताते हो। बट रेज्यूमे क्या होता है, एक समरी होती है आपकी कैरियर की, आपके पर्सनल ग्रोथ की, आपकी एजुकेशन की, आपकी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन की, आपके स्किल्स की, आपके सर्टिफिकेशंस की, सब चीज़ों के सिर्फ एक समरी को हम बोलते हैं रेज्यूमे। अगर हम इसी को डिटेल में ले लें तो दैट इज नोन एज सीवी। क्लियर है। अ रेज्यूमे इज अ समरी ऑफ योर पर्सनल एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन। ये है क्या, टू गिव एम्प्लॉय क्विक ओवरव्यू ऑफ योर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट। रेज्यूमे से जो आपका मैनेजर है या जहाँ आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वो उससे क्विक ओवरव्यू हो जाता है कि जो हमारा इंटरव्यूवर है, जो आने वाला है हमारे पास एम्प्लॉय, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, वो उसी के बेस पे जज कर लेता है कि भाई मुझे इसे रखना है, इसका इंटरव्यू लेना है या नहीं लेना। क्लियर है। अब उसके कॉमन सेक्शन क्या होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी नेम, एड्रेस वगैरह, कैरियर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है आपके, एजुकेशनल डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, क्या क्या अचीवमेंट्स है। तो ये आपके क्या होता है, कुछ की सेक्शंस होते हैं जो रेज्यूमे के अंदर हम इंक्लूड करते हैं ताकि हमारा रेज्यूमे अच्छे से अच्छा रहे और भाई हमें इंटरव्यू के लिए वो बुला ले। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ राइटिंग। अब पैराग्राफ राइटिंग आपका क्या होता है, आपने पैराग्राफ पढ़ते हो ना, तो पैराग्राफ क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस जहां हम एक मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं उसी को पैराग्राफ बोलते हैं। ठीक है। अब पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, a paragraph writing means writing a group of connected sentences that talk about one single topic or idea clearly and neatly। पैराग्राफ राइटिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड सेंटेंस का हम यूज़ कर रहे हैं, किसी एक सिंगल टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसके अंदर हम अपने क्लियरली आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, अपने जो भी इस टॉपिक के बारे में सारी डिटेल्स को हम शेयर करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड पैराग्राफ राइटिंग। थिंक ऑफ लाइक अ स्मॉल पैकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप समझ सकते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग एक स्मॉल पैकेज है इन्फॉर्मेशन का, जिसके अंदर सब चीज़ें रहती हैं कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, सिंगल टॉपिक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ राइटिंग के अंदर है। ये क्लियर है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पैराग्राफ राइटिंग का, सबसे पहला होता है उसका टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट सेंटेंस होता है जिसमें आप अपने मेन आइडिया को बताते हो कि इस पैराग्राफ के अंदर आप किसके बारे में बात करने वाले हो। दैट इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस। सपोर्टिव सेंटेंस। सपोर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या है, दीज सेंटेंस एक्सप्लेन आपके रीजंस, एग्जाम्पल्स, मेन आइडिया, आपके फैक्ट्स, एक्सपीरियंस, वो सब चीज़ें आपकी सपोर्टिव सेंटेंस के अंदर आती हैं। क्लियर है। लास्ट आपका होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस, यानी लास्ट सेंटेंस होता है जिसके अंदर आप अपने फाइनल थॉट को समराइज कर दो कि भाई मैंने ये सब लिखा और इसका फाइनल कंक्लूजन ये आया। क्लियर है। दैट इज ऑल अबाउट पैराग्राफ राइटिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि नोट्स और लेटेस्ट जो भी अपडेट्स हैं वो आपको वहीं मिलेंगी। तक आपने हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो उसको भी जल्दी जाके विजिट कीजिए। क्लियर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।